नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद सनसनीखेज और चौंका देने वाली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लगती है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह हकीकत है। जहां एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच जारी भयंकर टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने दुनिया भर की राजनीति और सैन्य रणनीति को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि ईरान के कब्जे में फंसे एक पायलट को बेहद खतरनाक मिशन के तहत बाहर निकाल लिया गया और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी भूमिका रही है। अब यह खबर कितनी सच है और कितनी रणनीतिक प्रोपेगेंडा, इसका सच जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले समझते हैं पूरा घटनाक्रम। दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब इजराइल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इसी दौरान एक लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने की खबर सामने आई और दावा किया गया कि उसमें मौजूद पायलट को ईरान समर्थित बलों ने पकड़ लिया। इसके बाद शुरू होती है एक हाई वोल्टेज कहानी, जहां अमेरिका और इजराइल के बीच गुप्त बैठकों का दौर चलता है और इस पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक बेहद खतरनाक रेस्क्यू मिशन की योजना बनाई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिशन इतना सीक्रेट था कि इसमें शामिल लोगों की संख्या भी बेहद सीमित रखी गई और हर कदम पर पूरी दुनिया की नजरों से बचकर काम किया गया। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस को शामिल किया गया, जिन्होंने रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके में घुसकर इस मिशन को अंजाम दिया। लेकिन इस कहानी को और ज्यादा सनसनीखेज बनाता है वो दावा जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस मिशन को हरी झंडी दी और पर्दे के पीछे से इसकी निगरानी की। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के संकेत जरूर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यह सच है तो आखिर ट्रंप इस पूरे मामले में क्यों शामिल हुए? क्या यह सिर्फ एक अमेरिकी नागरिक या सहयोगी देश के पायलट को बचाने का मामला था, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा हुआ है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की ताकत और उसकी वैश्विक पहुंच को दिखाने के लिए उठाया गया, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि अमेरिका अपने लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। वहीं कुछ लोग इसे एक रणनीतिक चाल मानते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ मजबूत की जा सके। दूसरी तरफ ईरान की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले में बेहद अहम हो जाती है। अगर वास्तव में उनके कब्जे से कोई पायलट इस तरह निकाल लिया गया है तो यह उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, और यही वजह है कि ईरान की ओर से इस तरह की खबरों को पूरी तरह खारिज भी किया जा रहा है और इसे दुश्मन देशों का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक असर। अगर इस तरह के गुप्त ऑपरेशन लगातार होते रहे तो यह सीधे तौर पर एक बड़े युद्ध की ओर इशारा करता है, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश की सीमा में घुसकर अपने मिशन को अंजाम देता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाता है और इससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अब बात करें इस मिशन की रणनीति की, तो विशेषज्ञ बताते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा अहम होता है सटीक जानकारी और सही समय, क्योंकि दुश्मन के इलाके में जाकर किसी को निकालना बेहद जोखिम भरा काम होता है। इसमें न सिर्फ सैनिकों की जान खतरे में होती है, बल्कि मिशन के फेल होने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ सकती है। यही कारण है कि इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले कई स्तरों पर तैयारी की जाती है, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी से लेकर जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी तक सब कुछ शामिल होता है। और अगर इस मिशन में वाकई ट्रंप की भूमिका रही है तो यह दिखाता है कि वह अब भी वैश्विक राजनीति में कितना सक्रिय रोल निभा रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक इसे उनकी ताकत और निर्णायक नेतृत्व का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं। लेकिन सच चाहे जो भी हो, इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हैं और यहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस टकराव को थोड़ा और गहराई से समझें तो यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े देश और उनकी रणनीतियां भी जुड़ी हुई हैं।
एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं जो इजराइल का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो अपने प्रभाव को पूरे क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसी टकराव के बीच आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। जहां एक तरफ लगातार हो रहे हमलों से लोगों में डर का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। तेल की कीमतों में उछाल से लेकर वैश्विक बाजारों में अस्थिरता तक इसका असर हर जगह देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर इस तरह के गुप्त ऑपरेशन सामने आते हैं तो यह स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या यह घटना आने वाले समय में किसी बड़े युद्ध का संकेत है या फिर यह सिर्फ एक सीमित स्तर का टकराव है जो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। विशेषज्ञों की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि हालात अभी भी नियंत्रण में हैं और बड़े देशों के बीच बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदल रही हैं उससे यह साफ है कि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच क्या है। क्या वाकई ईरान के कब्जे से एक पायलट को इस तरह निकाल लिया गया? क्या इसमें ट्रंप की कोई भूमिका थी या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक अफवाह है जो माहौल को प्रभावित करने के लिए फैलाई जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील हैं और यहां होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर खबर को समझदारी से देखें और उसके पीछे छिपे तथ्यों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि आज के दौर में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और सही जानकारी ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। दोस्तों, अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहें। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए धन्यवाद।